जी, जी, बहुत। तो जो ये अग्निहोत्र का जो चित्र दिख रहा है, अग्निहोत्र का जो फोटो आपको दिख रहा है, ये पूरी चिकित्सा का तोड़ है। बड़ी से बड़ी, भयंकर से भयंकर बीमारी का तोड़ ये है। और इसके साथ में अगर ध्यान करने की पद्धति पता चल जाए, ध्यान में बैठने की पद्धति अगर पता चल जाए, तो दुनिया का कोई ऐसा रोग नहीं है जो नहीं निकल सके। मैं गारंटी के साथ में अपनी सारी संपत्ति को साथ में लिख करके कहने के लिए तैयार हूं। लेकिन करना उस रोगी को, उस परिवार को पड़ेगा। मेरे करने से उसको लाभ नहीं होगा। जिस प्रकार बाबा जी कहता है, मैं यहां मंत्र जाप करूंगा और तुम्हारा घर का क्लेश निकल जाएगा, ये मेरे यहां पे नहीं होगा। जी बहन, समझ में आ रही है? धर्मचंद जी, समझ में आ रही है चीज? बहुत सुंदर। तो अग्निहोत्र करने से आकाश जो है नियंत्रण होता है, और ब्रह्मांड की सारी विषय वस्तु को उससे शांति मिलती है, उससे शकुन मिलता है, उससे शुद्धिकरण होता है। और इस शुद्धिकरण का छोटा सा मैं अध्याय बता दूं कि भाई, जैसे ही हम अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो इस यज्ञ में, इस अग्निहोत्र में वो औषधि लगती है जो अद्भुत है, जिसका कोयला नहीं बनता। जो औषधि हमारे घरों में चूल्हे के अंदर बहुत कम जलाई जाती है, वो औषधि इससे बनती है। देसी गाय का घी इसमें चलता है, देसी गाय के छाणे कंडे इसमें चलते हैं। यहां तक कि नित्य यज्ञ करने वाले के साथ में उसकी बुद्धि भी एकदम विकसित हो जाती है। और मैंने प्रमाण सहित एक परिवार को सिर्फ अग्निहोत्र यज्ञ करने के लिए कहा था, उसने निरंतर किया था, और उसके घर में उसकी श्रीमती जी को मिर्गी आती थी। वो मिर्गी अंडा खाने चली गई, और उनकी श्रीमती जी ने जो युवराज को जन्म दिया, वो युवराज आज उसके घर में सबसे छोटा है, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिमान है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। ये बात कहीं दूर की नहीं, जयपुर के पास की है। और कभी मौका मिलेगा तो वो कक्षा में आएंगे और मैं उनसे बात भी करवाऊंगा। इतना प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन हम ऐसा भी सोचते हैं ना कि भाई पैसे खर्च होते हैं, ज्यादा खर्च होते हैं। अरे 2 4 5 रुपए का हवन सामग्री लगता है, 2 5 10 मिनट लगते हैं हवन हवन करने के लिए। कोई पाखंडी हो जैसा हमें आधा आधा घंटा, 2 2 घंटे नहीं करना है। तो भाई करके बैठ गए, घर पे काम है, माता जी ने काम दिया है, पिताजी ने काम दिया, वो नहीं करना है, और हवन के बहाने बैठे आराम से, फिर साइड में मोबाइल रख दिया और चला रहे हैं। हवन से शुद्ध होती है वायुमंडल, हवन से शुद्ध होता है आकाश मंडल, हवन से शुद्ध होता है आकाश के अंदर जल व्याप्त है वो, हवन से शुद्ध होता है आकाश के अंदर जो जल है, या आकाश के अंदर से जल, जो जल पृथ्वी पर आ रहा है, वो जल शुद्ध होता है। और उस जल शुद्ध होने से हमारी पृथ्वी शुद्ध होती है, और पृथ्वी शुद्ध होने से इस पृथ्वी के ऊपर निर्मित व्यंजन हमें मिलते हैं, भोज्य पदार्थ हमें मिलता है, तो हमारी काया शुद्ध होती है। क्या ये कोई तीसरा व्यक्ति या दूसरी कोई ऐसी वस्तु है जो इतना बड़ा काम कर सकती है? दुनिया की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो इस प्रकार का काम कर सकती है। ये अग्निहोत्र, ये यज्ञ बहुत सारा काम कर सकता है, बहुत सारा काम कर सकता है।